राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस ओबीसी सेल के कैप्टन अजय यादव अभी अपनी बात रख रहे हैं, आप सुन रहे हैं। संजय चंदेल जी, उनको बहुत बधाई देता हूं। आज से पहले पिछड़ा वर्ग की जो एकता है वो तभी हो सकती है। देखिए, देश के अंदर दो ही बातें हैं, एक तो वोट की चोट और एक संख्या की बात। तो आप लोगों को यहाँ पर इतनी भारी मात्रा में जो आप बैठे हैं, मैं आपके केवल 10 मिनट लूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। अब काफी देर से बैठे हुए हैं। आप जानते हैं कि राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी और पूरे देश के अंदर नहीं बल्कि पूरे विश्व के अंदर 4000 किलोमीटर चलना कोई छोटी बात नहीं है। कन्याकुमारी से लेकर और आपके श्रीनगर तक यात्रा की। हमारे बुजुर्ग हो, बहन हो, माता हो, सबने उनका दिल खोल के स्वागत किया और उन्होंने जो नफरत की दुकान जो भाजपा ने खोली हुई है, जो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, नफरत की बात करते हैं, उसके अंदर मोहब्बत की दुकान खोलने का काम किया। और मैं समझता हूं कि उनकी वजह से आज देश के अंदर एक आवाज आ रही है कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने देश को आजादी दिलाई। और आज का दिन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमारे बीपी मंडल जी, जिनकी जो है जिनका जन्म जो है 25 अगस्त 1918 को हुआ और वो मैजिस्ट्रेट रहे 1945 से लेकर 1968 तक। उनने जो 27% जो आपको आरक्षण मिल रहा है उसके सूत्रधार हैं कोई तो बीपी मंडल है। आज 27% का जो आरक्षण पूरे देश में लागू करने की बात करी, उन्होंने 1980 में उन्हें अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी और आपको बड़ा दुख हुआ कि 1980 में रिपोर्ट उन्होंने सबमिट करी और 1982 में उनका देहांत हो गया। यानी कि वो अपनी रिपोर्ट को लागू करने तक भी जिंदा नहीं रहे। ऐसी महान शख्सियत का आज जो है आज जयंती है। सबसे पहले उनको मैं नमन करता हूं और साथ साथ मैं कहना चाहता हूं कि मंडल कमीशन की घोषणा वीपी सिंह ने की थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उनकी सरकार गिराने वाले भी भाजपा के लोग थे और मंडल आयोग की जो है सिफारिशें वो लागू नहीं हो पाई। वो लागू करी 1993 में किसने करी? नरसिम्हा राव जी ने, जिनकी वजह से आज हमें 1993 में ये मंडल कमीशन की रिपोर्ट जो है वो लागू करी। उन्होंने वो मुख्यमंत्री भी रहे हमारे बीपी मंडल साहब। और आपको बताना चाहूंगा कि 2006 के अंदर जो उच्च शिक्षा है उसके अंदर अर्जुन सिंह जी ने, कांग्रेस का राज रहा जब मंडल कमीशन की जो है घोषणा नहीं हुई नहीं बल्कि लागू किया गया और 2006 में लागू किया गया। मेरा ये कहना है कि आज देश के अंदर एक जो पिछड़ा वर्ग है, चाहे अगड़े वर्ग हो, आज सबसे महत्वपूर्ण चीज है जातीय जनगणना। अगर जातीय जनगणना नहीं होगी, कास्ट सेंसस नहीं होगा, तो हम जो सबसे पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जिसको आप BCA कहते हैं, या जो हमारे शेड्यूल कास्ट में जो सबसे पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जैसे धोबी है, नाई है, तेली है, जिन लोगों को जो सबसे पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो मिल नहीं पा रही है क्योंकि हमारे पास डाटा नहीं है। तो जातीय जनगणना करवाना हमारी प्रथम प्राथमिकता होगी। और राहुल गांधी जी ने एक बात कह दी है कि अगर 2024 में आप लोगों ने लोकसभा में हमारी कांग्रेस की सरकार आती है पार्लियामेंट में, तो जातीय जनगणना भी हम लागू करेंगे। जिससे हमारे जो गरीब हैं, जो राजनीतिक तौर पे गरीब हैं, जो सामाजिक तौर पे गरीब हैं, जो आर्थिक तौर पे गरीब हैं, उनके लिए अलग अलग बातें बन सकें। हमारी सरकार बनेगी तो पिछड़ा वर्ग का अलग से डिपार्टमेंट बनेगा,
ताकि अगर हमारा डिपार्टमेंट ओबीसी का बन जाता है तो आपको सुविधाएं मिलेंगी। जितनी भी आपकी स्कीमें हैं, अभी हमें किसके नीचे लिया जाता है? शेड्यूल्ड कास्ट के नीचे लिया जाता है। ओबीसी का अलग महकमा बन जाएगा, ओबीसी का अलग मंत्री होगा। ये राहुल गांधी जी ने ये भी घोषणा कर दी है कि 2024 में अगर हमारी सरकार बनी तो हम ओबीसी का अलग से डिपार्टमेंट बनाएंगे। तो ये जो लोकसभा का चुनाव है ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं बताना चाहूंगा कि आपके जज हैं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, उनकी संख्या कितनी है? बिल्कुल कम। उसके लिए हमारी पार्टी ने फैसला लिया है और राहुल गांधी जी ने फैसला लिया है, अगर 2024 में हमारी सरकार बनती है, जैसे आईएएस आईपीएस के लिए यूपीएससी का एग्जाम होता है, इसी प्रकार से इंडियन जुडिशियल सर्विस की एक कब बनाया जाएगा। उसमें जो हमारे शेड्यूल कास्ट हैं, ओबीसी के लोग हैं, उनके लिए आरक्षण का प्रावधान होगा। हमारे बेटे हाई कोर्ट के जज बनेंगे, हमारे बेटियां हाई कोर्ट की जज बनेगी, हमारी बेटियां सुप्रीम कोर्ट की जज बनेगी। इससे बढ़ के बात और क्या हो सकती है? इसी प्रकार से जो 33% आरक्षण महिलाओं के लिए, बहुत सारी हमारी महिलाएं हुई हैं। आपके पंचायती राज के अंदर 50% आरक्षण महिलाओं के लिए कर रखा है, लेकिन लोकसभा और विधानसभा के अंदर जो आरक्षण है वो हमें नहीं मिलता है। तो हमारी जो महिलाएं हैं उनको भी अगर 2024 में सरकार बनेगी, जो 33% आरक्षण है उसमें हमारी पिछड़ा वर्ग की महिलाएं, हमारी शेड्यूल कास्ट की महिलाएं, हमारी माइनॉरिटी की महिलाएं, वो भी विधायक और लोकसभा की सीटें रिजर्व होगी उनके लिए। ये 2024 में अगर आप सरकार बनाएंगे, अगर भाजपा ने केवल एक काम किया है, क्रीमी लेयर लागू कर दिया। कितना कर दिया? 6 लाख रुपए। और 6 लाख रुपए में आपकी तनख्वाह भी डाल दी, आपकी कृषि की आमदनी भी डाल दी। 6 लाख में एक चपरासी का बच्चा भी नहीं लगता। मेरी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से ये विनती है, या तो इसको लागू कर दें, वरना पिछड़ा वर्ग जो है इस 6 लाख की लिमिट को आप 20 लाख की लिमिट करें, वरना हमारा जो पिछड़ा वर्ग है, हम जो है किसी प्रकार की तरीके से आंदोलन करेंगे और इस सरकार की चूल की जो है सरकार को हिला देंगे, इसकी चूल हिला देंगे अगर हमारे पिछड़ा वर्ग के लोगों के साथ अन्याय किया। आप जानते हैं कि हमारे पिछड़ा वर्ग के लोगों ने यह भी फैसला किया है कि 2 अक्टूबर से रानिया से पैदल यात्रा करेंगे। 2 अक्टूबर से हमारे पिछड़ा वर्ग के लोग, और जो भी हमारी जंतर मंतर तक हमारे पिछड़ा वर्ग के लोग हरियाणा के पदयात्रा करेंगे और लोगों में जाकर जागरूकता पैदा करेंगे। जब तक हमारा पिछड़ा वर्ग, जब तक हम अलग अलग समुदाय में बदलते रहेंगे, जब तक हर समाज ये नहीं देखेगा, चाहे कश्यप को टिकट मिले, चाहे कंबोज को टिकट मिले, चाहे गुर्जर को टिकट मिले, चाहे सैन को टिकट मिले, चाहे आपके खाती समाज, जांगड़ समाज के मिले, चाहे प्रजापत समाज के मिले, चाहे पंचाल समाज के मिले, सब मिलकर एक होकर किसी पिछड़े वर्ग के लोगों को टिकट मिलती है तो एकजुट होकर उसको कामयाब बनाएं। मेरी आप लोगों से विनती है। और इसी प्रकार से हायर एजुकेशन में भी हम लोग आरक्षण की बात करेंगे, प्रमोशन में भी बात करेंगे, और महंगाई पे अंकुश लगाने के लिए जो हमारी महिलाएं बैठी हैं, अगर हमारी सरकार बनी तो जो गैस का सिलेंडर 1150 रुपए में आता है वो 500 रुपए में आप लोगों को देंगे। जो हमारी माता बहनें जो ये कह रही है, और बताना चाहूंगा कि हमारी बिजली के अंदर भी जहाँ अभी राजस्थान के अंदर 100 यूनिट फ्री और 200 यूनिट हाफ, उसी प्रकार से बिजली के अंदर भी हम जो है आप लोगों को रियायत देंगे। अगर आप हरियाणा में हमारी सरकार बनती है, केंद्र में हमारी सरकार बनती है, राजस्थान में हमने कर दिया, हमने कर्नाटक में कर दिया, और मैं कहना चाहता हूं
ये फिरका परस्त ताकतें, इनके पास केवल एक ही हथियार है कि हिंदू मुसलमान का नारा लगाओ। आप टीवी खोलोगे, क्या दिखाएंगे? सीमा हैदर। क्या दिखाएंगे? अंजू दिखाएंगे। लेकिन कोई शिक्षा की बात करता है, कोई चिकित्सा की बात करता है, कोई हमारे समाज के पिछड़पन की बात करता है, वो महिलाओं के साथ जो अत्याचार होते हैं, अभी मणिपुर के अंदर निवस्त्र कर कर हमारी महिलाओं को घुमाया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी मन की बात करते हैं, लेकिन हमारे किसानों की मन की बात नहीं करते, हमारे मजदूरों की मन की बात नहीं करते, हमारे जो पिछड़ा वर्ग की मन की बात नहीं करते। मैं तो केवल एक ही बात कहना चाहता हूं कि पिछली बार 2019 में इन्होंने पुलवामा अटैक के अंदर ये बालकोट में और नकली सौदा करके, और जिस तरीके से हमारे 42 जो सीआरपीएफ के जवान हैं उनकी शहादत के ऊपर इनकी वजह से उनकी जो है मौत हुई, वो शहीद हुए क्योंकि इन्होंने नाकाबंदी नहीं की थी। और उन 42 जवानों की शहादत के ऊपर मैं पूछना चाहता हूं गृह मंत्री से, ये 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया? अब इनके पास मेडिकल कॉलेज ये नहीं बनाएंगे, स्कूल ये नहीं बनाएंगे, अस्पताल ये नहीं बनाएंगे। इनका काम केवल एक ही है कि आपस में लड़ाना। अब इनके पास एक ही चीज रह गई है, हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि हमें ज्योतिबाई फुले, भाई फुले, सावित्रीबाई फुले, राम मनोहर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर, मुलायम सिंह और जितने भी हमारे पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, इनकी जयंती हमें बनानी चाहिए। और मुझे बहुत खुशी है कि आज इतनी भारी मात्रा में आप लोग आए और हमारी बहनें भी आई। और इसी तरीके से अगर आप अपने कार्यक्रम करते रहेंगे, कोई भी ताकत, कोई भी सरकार, चाहे हरियाणा में हो, चाहे राजस्थान में हो, पूरे देश में हो, जब तक ओबीसी का लोग उसके साथ नहीं लगेगा, कोई सरकार नहीं बन सकती। मैं जो भी मुख्यमंत्री बनेगा उसको पिछड़ा वर्ग का साथ देना पड़ेगा। जो पिछड़े वर्ग का साथ नहीं देगा वो सरकार नहीं देगी। हमारी सरकार राजस्थान में है, पिछड़ा वर्ग के लोगों को हमने ध्यान दिया। हमारी सरकार छत्तीसगढ़ में है, पिछड़ा वर्ग को हमने ध्यान दिया। हमारी सरकार कर्नाटक में है? हाँ, वो तो ठीक है। सो आज हमारी लड़ाई ये है कि हमें पूरा 27% आरक्षण हमें ना क्लास 1 में मिल रहा है, ना 2 में मिल रहा है, ना पंचायती राज मिल रहा है। हम चाहते हैं कि जाति जनगणना अगर हो जाती है तो हमारी आबादी 52% है। हमारा अधिकार 27 नहीं, हमारा अधिकार 50% है। हमने लड़ाई अपने हकों की लड़ाई लड़नी है, ये मैं कहने आया था। आज आप सब लोग यहाँ आए, आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, मैं आपका दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। और जो भी भाई आज अपनी साथियों, अभी आपने सुना कैप्टन अजय यादव, कांग्रेस ओबीसी सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कैप्टन यादव। साथियों, KBN 205 न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथी जवाहरलाल के साथ मैं धर्म सिंह।